हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम एसएसटी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें से आपको क्वेश्चन जो मिलेगा 6 नंबर का मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आप ये बताइएगा आपको ये टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया है। और आपका जो भी टॉपिक कमज़ोर हो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर इस पर आप वीडियो लाइए, तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, 5 से 7 मिनट में हम आपका एक पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। और ये इस चैप्टर से आपके जो एग्ज़ाम में श्योर है कि 6 नंबर आना ही आना है। 6 नंबर में आपको क्या आएगा इस बारे में हम बताएंगे। और ये जैसे लिखा है नीचे, परीक्षा उपयोगी आसान भाषा में पूरे नोट्स दिए जा रहे हैं। ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि राजनीतिक दल क्या हैं। अगर हम बात करें कि राजनीतिक दल क्या हैं, तो राजनीतिक दल क्या हैं, तो आप जैसे समझ रहे हैं कि चुनाव वगैरह होता है तो उसमें जो दल होते हैं, जैसे कोई भी दल हो जाए, मान लो बीजेपी का दल, कांग्रेस का दल, समाजवादी का दल, एक पार्टी, यानी कि राजनीतिक दल लोगों का ऐसा संगठित समूह होता है जो चुनाव लड़ता है, सरकार बनाना चाहता है, अपनी नीतियां लागू करना चाहता है। यानी कि जो भी चुनाव लड़ता है, अपनी सरकार बनाना चाहता है, गवर्नमेंट बनाना चाहता है और अपनी नीति यानी अपनी पॉलिसी को लागू करना चाहता है। उसके बाद हम आते हैं जैसे बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी, या कोई भी पार्टी जो चुनाव लड़ती है, अपनी चाहती कि मेरा गवर्नमेंट बने, मेरे मतलब मेरी सरकार बने, मेरे विधायक बने, एमएलए बने, इन सब चीज़ें राजनीतिक दल के अंतर्गत आती हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है। अगर हम लोकतंत्र की बात करें यानी डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंस क्या है पॉलिटिकल पार्टी की, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे ये करते क्या हैं कि लोकतंत्र व्यवस्था में राजनीतिक दल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपको इतना लिखना है। उसके बाद लिखना है कि चुनाव लड़ना, यानी कि ये क्या करते हैं, उम्मीदवार खड़े करते हैं, नीतियां बनाना यानी जनता के सामने कार्यक्रम रखते हैं, सरकार बनाना यानी बहुमत मिलने पर सरकार बनाते हैं, विपक्ष की भूमिका यानी सरकार की आलोचना और निगरानी करते हैं, जनता और सरकार के बीच सेतु बनाते हैं, राजनीतिक जागरूकता फैलाते हैं। इसके बाद बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि बिना राजनीतिक दल के लोकतंत्र संभव नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर राजनीतिक दल होगा ही नहीं तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे, पार्टियां कैसे चुनाव लड़ेंगी। जब पार्टी नहीं होगी चुनाव लड़ेगा आखिर कौन। जब हमारे पास विधायक नहीं होंगे, मतलब कैंडिडेट नहीं होगा, कैंडिडेट चुनने का काम पार्टियां करती हैं, अपनी पॉलिसी बनाती हैं पार्टियां, संकल्प पत्र लाती हैं कि हम ये काम करेंगे, जनता के बीच में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बहुत सारे दल हो। अब दलों के प्रकार जानते हैं तो भारत में जो दल हैं वो 3 प्रकार के राजनीतिक दल हैं। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के राजनीतिक दल पाए जाते हैं। पहला राष्ट्रीय दल। अब राष्ट्रीय दल में क्या होता है, जो पूरे देश में कार्य करते हैं और कई राज्यों में चुनाव लड़ते हैं। जैसे वर्तमान समय में बीजेपी की बात करते हैं, यानी कि बीजेपी की बात करते हैं, या फिर कोई राष्ट्रीय दल है जो पूरे देश में कार्य करते हैं, कई राज्यों में चुनाव लड़ते हैं। अब उसके बाद आगे बात करते हैं, इस तरह बहुत सारी पार्टियां हैं। बीजेपी हैं, आईएनसी यानी इंटरनेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती जी जिसकी हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्षेत्रीय दल की। क्षेत्रीय दल में हम ये देखेंगे जो अपने एक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी जो किसी एक राज्य या क्षेत्र में अधिक प्रभावी होती है, उसे क्या कहते हैं, क्षेत्रीय दल कहते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, राष्ट्रीय दल बिहार में है, यानी जेडीयू आरजेडी जिसे बोलते हैं तेजस्वी जी की, और तृणमूल कांग्रेस यानी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी की, डीएमके तमिलनाडु में। अब इसके आगे बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि स्थानीय स्तर और राज्य स्तरीय दल, यानी कि जो स्थानीय यानी जो लोकल पार्टीज है, जैसे जो छोटे राज्यों या राज्यों तक ही सीमित है। जैसे मान लीजिए एक दल, द्विदल और बहुदलीय प्रणाली। अब द्विदल, एक दल, बहुदलीय में क्या होता है। अगर हम एक दल की बात करें तो एक दल प्रणाली यानी केवल एक ही दल सत्ता में रहता है, लोकतंत्र उसका कमजोर होता है। उदाहरण जैसे चीन, यानी कि कोई विपक्ष ना हो, आपके सामने कोई चुनाव लड़ने वाला ना हो, आप ही लड़ें, आप ही जीतें और आप ही सरकार बनाएं, उसके क्या बोलते हैं, एक दलीय प्रणाली। अब उसके आगे चलते हैं, द्विदलीय दल मतलब 2 पार्टियां होती हैं, जिसमें 2 पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, केवल 2 पार्टियां। एक मान लीजिए एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है। अब उसका जो मतलब कि जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, वहां पर केवल 2 पार्टियां, एक पार्टी एक, जैसे एक पार्टी 2 पार्टियां हैं। एक तो द्विदलीय में क्या होता है, 2 पार्टियां होती हैं, दो पार्टियों में से एक पार्टी चुनाव लड़ती है और उसकी सरकार बन जाती है। ठीक है। अब आते हैं बहुदलीय पार्टी। बहुदलीय पार्टी में हम ये देखेंगे कि भारत की पार्टी है, जैसे
भारत, यहाँ पर अनेक दल होते हैं, बहुत सारी पार्टियां होती हैं, सभी आपस में मिल के चुनाव लड़ते हैं और जनता को विकल्प मिलते हैं किसे वोट देना है किसे नहीं देना है। अब राजनीतिक दलों में चुनौतियाँ क्या होती हैं? राजनीतिक दल में चुनौतियों का मतलब है आंतरिक लोकतंत्र कमी, वंशवाद और धन और बहुबल का प्रभाव होता है और सारी चीज़ें होती हैं। अब आते हैं राजनीतिक दलों में सुधार के उपाय। राजनीतिक दलों में सुधार के उपाय का मतलब यह है आंतरिक चुनाव अनिवार्य हो, चंदे पर पारदर्शिता हो, महिलाओं की भागीदारी बढ़े, कानूनों का सख्त पालन, जनता की सक्रिय भूमिका हो। अब आगे आएंगे परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न। इस चैप्टर जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये हैं कि राजनीतिक दल की परिभाषा क्या है, भारत में दलीय प्रणाली कौन सी है, भारत में यानी एक दल द्विदल बहुदल कौन सी प्रणाली है इसके बारे में लिखना है। ये तो 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। जो 4 नंबर क्वेश्चन बनते हैं ये राष्ट्रीय दल क्या है उदाहरण दीजिए। जितना भी आपको इस वीडियो में बताया गया है, लोकतंत्र राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है जो बताया गया वही लिखना है। अब इसके बाद दीर्घ उत्तरी में राजनीतिक दलों की चुनौतियों एवं सुधार का उपाय समझाया गया है। भारत में बहुदलीय प्रणाली के लाभ के बारे में बताया गया है। अब इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।